चलिए बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3। दो लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है। लास्ट जो चैप्टर 2 था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, उसी का आगे जो एक्सटेंड कर रहे हैं हम, यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो दिया गया है, अच्छे समझिएगा 4 मार्क्स का आता है। ये वन शॉट चैप्टर है, पूरा चैप्टर आज खत्म कर देंगे। और इस लेक्चर में से 11th क्लास को 4 मार्क्स का गेम होता है। मतलब इसी टॉपिक्स में से जो आज लेक्चर में होगा, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाला है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। क्या नाम है चैप्टर का, जरा ध्यान से समझने की पहले ना पूरा चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा, ब्रीफिंग करूंगा, आप समझेंगे अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो मैंने स्लाइड्स बनाकर रखी हुई है, बहुत अच्छे बेहतरीन एग्जांपल देके आपको समझना है। चैप्टर में ना कोई ग्राफ है, चैप्टर के अंदर ना कोई न्यूमेरिकल है, इट इज ए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, थ्योरी पोर्शन है। तो आपको स्टोरी और कहानी को समझना है, और देन ये जो मैंने नोट्स की पीडीएफ बनाई है, ये नोट्स आपको वहां पर लिख देने हैं जाके, आपके 4 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। देखिए, एक लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम ही है सेंसस एंड सैंपल मेथड। सबसे पहले समझते हैं सेंसस क्या होता है, सैंपल क्या होता है। सेंसस क्या होता है, सेंसस मेथड के अंदर एक लाइन में खत्म होता है, each and every item selected। सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे बिल्कुल पता है तेरे को समझ में नहीं आया अभी। each and every item selected क्या होता है, बहुत सिंपल कर लेते हैं बेटा। जिस रूम में बैठ के, पहला मेरा एग्जांपल आ रहा है सेंसस का, बेटा जिस रूम में बैठ के आप ये लेक्चर देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके रूम में सीएफएल लगी होगी, इट मींस जो ट्यूबलाइट होती है वो लगी होगी, या बल्ब लगा होगा जो। ठीक है बेटा, अब बल्ब बनाने की जो कंपनी है, ध्यान से समझिएगा, बल्ब बनाने की जो कंपनी है, उसके पास कंपनी के अंदर मान लेते हैं, बहुत ध्यान देना भाई, ऐसे 1500 बल्ब पड़े हुए हैं। कितने बल्ब पड़े हुए हैं? 1500। तो अब उसे मार्केट में बल्ब को भेजने से पहले उसे टेस्टिंग करनी है कि बीच में कोई फ्यूज ना हो। मार्केट में बल्ब्स को भेजने से पहले यार चेक तो करके भेजेगा ना कि फ्यूज वाले ना चले जाए, वरना फिर मार्केट में ब्रांड का नाम खराब होता है कि कस्टमर लेके घर पे लगा रहा है, जल नहीं रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? तो सेंसस मेथड के अंदर क्या होगा, जो बॉक्स के अंदर 1500 बल्ब है, एक एक करके सारे बल्ब चलाए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। 1 से लेके 1500 बल्ब सारे, एक सिंगल को भी नहीं छोड़ना है, सबको सिलेक्ट करा जाएगा, सबको जला के चेक करा जाएगा। अगर 2 बल्ब भी 1500 बल्ब में फ्यूज होंगे तो वो पकड़ में आएंगे और उसको निकालकर हम बाहर रख देंगे। दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड, जहां पर हम यूनिवर्स मतलब जो ये हमने बॉक्स है, इसके अंदर 1500 थे, पॉपुलेशन यानी कि जो ये 1500 की पॉपुलेशन थी बल्ब्स की, और भी एग्जांपल दूंगा, ईच एंड एवरी को हमने सिलेक्ट करा। दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। ठीक है, आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में एक बात बताई थी, सेंसस का मतलब एक ये भी होता है कि पॉपुलेशन काउंट होती है इंडिया में। हाँ सर, हमें याद है, हर 10 ईयर के बाद होती है, ये भी एक एमसीक्यू है। हर 10 साल बाद जो पॉपुलेशन काउंट होती है, हर 10 साल बाद इंडिया के एक एक घर को कनेक्ट किया जाता है, एक एक घर में भेजा जाता है इन्वेस्टिगेटर को। किसी को कोई ऐसे नहीं कि बस चलो 2-4 को ले लो, नहीं, ईच एंड एवरी को सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। और बल्ब का एग्जांपल मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका। ठीक है, सेंसस में बल्ब वाला एग्जांपल बेहतर है, जिसको आपको समझना है। पूरा यूनिवर्स और पूरी पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी आइटम को सिलेक्ट करके हम टेस्ट करते हैं, और एक भी बल्ब अगर फ्यूज होगा तो वो पकड़ में आएगा। ठीक, अब आ जाओ सैंपल मेथड क्या होता है। पहले स्टोरी को समझ रहे हैं, देन हम लिख लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड? सैंपल, अरे सैंपल दे दो, सिंपल करें सैंपल मेथड। हमारे घर में गैस पर राइस बनती है, चावल बन रहे हैं। अब एक पतीले के अंदर या एक बाउल के अंदर जो भी आप चावल बना रहे हो, उसके अंदर इतने सारे दाने। अब हमें पता लगाना है कि चावल बने हैं या नहीं। बेटा बताओ, क्या एक एक करके सारे को निकाल के टेस्ट करोगे, दबा दबा के अरे बना नहीं, 2-4 निकाले, पता लगा लिया, इट इज कॉल्ड सैंपल। पूरा यूनिवर्स था वो, इतने सारे दाने थे उसके अंदर, उसमें से कुछ आइटम को निकालकर हमने देख लिया और पता लगा लिया कि हाँ, जो भी रिजल्ट बना लिया अपने लिए कि बना है या नहीं बना है। दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। ओके, अब मैं एक इंसान, आप एक इंसान, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, हमने कभी ना कभी अपने जीवन में ब्लड टेस्ट करवाया होता है। हमारी बॉडी इट इज अ पूरा यूनिवर्स है ना, इसके अंदर पूरा ब्लड है। तो जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या बॉडी से डॉक्टर सारा ब्लड निकाल लेता है? नहीं, कुछ बूंदे निकाल के टेस्ट कर लेता है कि भैया कौन सा ग्रुप है, समथिंग जो भी है। इट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं जब पूरा, अब हाँ, ये जैसे 1500 बॉक्स थे,
इसमें से हमने 25-30 बल्ब बीच बीच में से निकाल के टेस्ट कर लिए और रिपोर्ट बना दी, ठीक है, हो गया, सारे नहीं चले, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल। सारे जलाए तो फिर क्या हो गया, सेंसस। इन शॉर्ट सेंसस मेथड में सारे को टेस्ट करते हैं, जितना भी यूनिवर्स है, चाहे 1500 बल्ब हो चाहे 5000 बल्ब हो, लेकिन सैंपल में हमने कुछ कुछ को निकालकर सिलेक्ट करा, चावल में कुछ कुछ को निकालकर सिलेक्ट करा, पूरी बॉडी के ब्लड में से कुछ कुछ को निकालकर सिलेक्ट करा, एंड इस बॉक्स में से भी कुछ बल्ब निकालकर हमने रिजल्ट्स बना दिए, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। अभी जो अगला क्वेश्चन होने वाला है स्लाइड पे, वो पहला क्वेश्चन जो चैप्टर को शुरू करेगा वो ये करेगा, डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। ठीक है, सैंपल मेथड जो है उसमें ईच एंड एवरी आइटम सिलेक्ट हो रहा है, तो एक्यूरेसी क्या होगी सर, सेंसस में तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी ना, क्योंकि अगर एक बल्ब भी फ्यूज है उस 5000 बल्ब में से या 1500 बल्ब में से, तो हम उसे निकाल लेंगे, तो उसमें एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा है, शुद्धता, प्योरिटी, रिलायबिलिटी, विश्वास करने लायक है कि सारे सिलेक्ट हुए। सर सैंपल में एक्यूरेसी कम है, 1500 बल्ब में से आपने 25 निकाल के चेक करे, लेकिन फ्यूज जो थे वो आए नहीं उस 25 के अंदर पकड़ में, ऐसे हमने रैंडमली बीच बीच में से निकाल लिया, तो वो मार्केट में जाएगा फिर बिकने, तो एक्यूरेसी कम है, रिलायबिलिटी कम है सैंपल के अंदर। सैंपल में सेंसस मेथड में टाइम और पैसा ज्यादा लगेगा। सेंसस में टाइम क्यों बेटा, 1500 5000 मतलब एक एक करके जला जला के टेस्ट करना है, यू नीड मोर टाइम, एंड ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, वी नीड मोर मैन पावर, लोगों को रखना पड़ेगा काम के ऊपर, तो इट इज एक्सपेंसिव। बट सैंपल में तो आपने 5000 में से 25 30 40 50 बल्ब निकालने, ठीक है, कर देंगे फटाफट, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। थोड़ा कनेक्ट करना है, जो एग्जांपल है वही पिक्चर बनाएगी, ठीक है। चलिए पॉइंट 4, सेंसस मेथड में हमें एक एक करके सिलेक्ट करना है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल। यार अगर 5000 बल्ब है तो इट इज नॉट सुइटेबल यार, बहुत टाइम लगेगा एक करके। हाँ अगर 15 20 200 बल्ब है तो ठीक है, एक करके चला लेंगे फटाफट, है ना। बड़े काम के लिए सेंसस सक्सेसफुल नहीं है, मतलब वो सुइटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें बहुत टाइम, पैसा और लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ सैंपल मेथड, अरे सर जी 10000 बल्ब है, अरे सैंपल बना है यार, बीच में से 200-300 बल्ब निकाल, जैसे तैसे बीच में सेलेक्ट करके देख लेना है, बट तब कर दे, दिस इज फॉर सैंपल। तो सैंपल तो लार्ज के लिए सुइटेबल है, बट सेंसस नहीं है, तो वहां पे सबको सेलेक्ट करने की बात होती है और ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस का बेस है, जिसके बेस पे अभी चैप्टर्स को हमने शुरू करा है। मैंने आपको सेंसस और सैंपलिंग का ज्ञान दिया है, क्योंकि शुरू होने वाला है चैप्टर। आ जाओ, हमारा ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन, जिसको हमने समझना है। 3 मार्क्स में आ जाता है कई बार स्कूल के पेपर्स में, डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। सेंसस जो मैंने अभी आपको समझाया, ईच एंड एवरी आइटम सिलेक्टेड। तो पढ़ते हैं पहला पॉइंट, एज इट इज नोट्स होंगे, यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, यही नोट्स आप बनाएंगे और यही एग्जामिनेशन में आता है, आप सीधे सीधे लिख कर आएंगे। इट इज दैट मेथड इन व्हिच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स मतलब वो 1500 बल्ब का जो था, और पॉपुलेशन मतलब वही जो है, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सैंपल में क्या होने वाला है, पूरे में से कुछ को सिलेक्ट करेंगे जो एज अ सैंपल हमने निकाल लिया, उसमें से 25-30 बल्ब। इट इज दैट मेथड इन व्हिच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब वो 1500 में से हमने निकाल लिए एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि चलाने के लिए, टेस्टिंग के लिए कि सही है खराब है, और उसी के बेसिस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ड्रॉ कर देंगे कि हमें रिपोर्ट बना के दे देंगे सारे बल्ब ठीक है, ठीक है। हाँ सर आपने बता रखा है, पॉइंट 2 हम ऑलरेडी देख रहे हैं, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, इट इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। एक्यूरेट मतलब शुद्ध और रिलायबल मतलब विश्वास करने लायक, क्योंकि 1500 बल्ब में से एक भी फ्यूज होगा तो वो पकड़ में आएगा सारे टेस्ट में, तो इट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल मोर। बट यहाँ लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल है, क्योंकि सैंपल के केस में हमने 25 30 या 50 बल्ब निकाले हैं 1500 में से, और वो सारे सही निकले। उसमें 20 25 फ्यूज बल्ब थे, वो हाथ में आए नहीं, वो सैंपल में आ ही नहीं पाए, हम तो रैंडमली ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। नंबर 3, इट इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। सेंसस मेथड जो है थोड़ा महंगा सौदा है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा 1500 बल्ब चलवाने में, और पैसा भी लगेगा, लोग रखने पड़ेंगे इन टेस्टिंग के लिए, लोग रखने पड़ेंगे। इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि सैंपल में आपने 1500 हो चाहे 5000 हो, 30 35 50 बल्ब निकाल के चेक करने हैं, तो ना ज्यादा टाइम लगना है, ना ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट होना है, ठीक है। फिर 4th पॉइंट है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको फेयर नोट्स पढ़वा रहा हूं यहाँ पर स्लाइड्स की। अगर 5000 बल्ब है तो इट इज नॉट सुइटेबल भाई, एक एक करके नहीं जला सकता। सैंपल में 5 या 10000 बल्ब हो, मुझे जलाने तो 25 30 है, बीच बीच में सिलेक्ट करके सैंपल में, है ना।
It is not suitable for large investigation, but it is suitable for, it is not suitable for, ध्यान देना सेंसस वाला, it is not suitable for large investigation, it is suitable for large investigation. अब यहाँ पर क्या हुआ है, अभी तक की कहानी में, अभी तक का जो चैप्टर मैंने तुम्हें सुनाया है, एटलीस्ट आपको सेंसस और सैंपलिंग के बारे में एक ज्ञान मिला है, ठीक है, कि क्या होता है, और बहुत आराम से समझ में आया हमें वो बल्ब वाले एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है, डिफाइन सेंसस मेथड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ईच एंड एवरी आइटम सिलेक्टेड, उसके आपको बेटा 3 मेरिट्स बताने हैं, 3 डिमेरिट्स बताने हैं, यार बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप डिस्कशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन व्हिच डेटा आर कलेक्टेड, ये लो जी आपकी मेन लाइन, एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब वो 1500 बल्ब, यानी कि पॉपुलेशन पूरी जो थी 1500 बल्ब की, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। रिपीट हुई है सर, मेरिट बता दीजिए। देखो पहला मेरिट बिल्कुल सिंपल है, जब हम सेंसस मेथड यूज करेंगे तो उसका पॉजिटिव पॉइंट यानी कि मेरिट पॉइंट आएगा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा। रिलायबल वर्ड का मतलब है विश्वास करने लायक, और एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्धता, क्योंकि हमने एक एक को टेस्ट करा है। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर एक्यूरेट एंड हाईली रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वास करने लायक। दिस इज बिकॉज, ये मेन लाइन, each and every item of the population, यानी कि 1500 बल्ब को हमने स्टडी करा है, एक एक को जलाकर देखा है। पॉइंट 1 हमारा क्लियर हो गया। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, लार्ज इंफॉर्मेशन। अब एक बार दोबारा समझिए, इंडिया की पॉपुलेशन अभी करेंटली भी काउंटेबल पे चल रही है, सेंसस जो है हर 10 साल बाद भी करती है। इंडिया की जब पॉपुलेशन काउंट होती है, ठीक है, एक एक घर तक भेजा जाता है अधिकारी को, एक एक घर को कनेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, एक एक घर को। तो उसमें खाली ये नहीं होता कि हम पॉपुलेशन ही काउंट करते हैं, हम जेंडर भी देखते हैं, हम घर की इनकम भी देखते हैं, हम मेल और फीमेल को भी देखते हैं, हम और भी अदर इंफॉर्मेशन साथ में गेटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सेंसस करते हैं तो सेंसस मतलब वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंटिंग जो एक एक करके करते हैं, वो भी सैंपल, वो भी सेंसस होता है। तो उसमें हमें एक्सटेंसिव मतलब और वास्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, और वास्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसी को बल्ब वाले से भी कनेक्ट करें तो जब हम एक एक करके सारे बल्ब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अगर 5 बल्ब खराब निकले तो किसी का स्विच खराब था, किसी का कांच का टुकड़ा सही नहीं था, किसी की अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई, तो सारी प्रॉब्लम और भी पता चल जाती है साथ साथ, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड, जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात भी करेंगे, इज क्वाइट एक्सक्लूसिव देयरफॉर मोर मीनिंगफुल, ये ज्यादा अच्छा है लेकिन थोड़ा टाइम प्रोसेस ज्यादा लगता है। ऑल आइटम्स ऑफ अ यूनिवर्स आर एग्जामिनेड, यानी कि सारे को हम सेलेक्ट करते हैं, तो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जो हम देश में काउंट होती है इंडिया के अंदर हर 10 साल बाद, गिव्स एक्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि लार्जर स्केल पे इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब और भी चीजें हमें साथ साथ यहाँ पर एड ऑन करवाता है। एज पता चलती है बंदे की, एजुकेशन पढ़े लिखे, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, जेंडर पता चलता है मेल फीमेल, तो ये सारी बातें भी हमें पता चलती है। तीसरा मेरिट, हम मेरिट पढ़ रहे हैं सेंसस मेथड के, 3 को एक्सप्लेन करने को बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, और 3 ही लिखने हैं आपको, यही नोट्स आपको पढ़ने हैं। कई बार बच्चा बोलता है सर बुक में तो 6-7 दे रहे, बेटा आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है, चैप्टर में से एक एमसीक्यू है, तो हम 3 को ही एक्सप्लेनेशन में रखेंगे। मोस्टली 3 ही पूछता है पेपर में, कभी-कभी 2 ही पूछता है। लेस बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है, इस शब्द को प्लीज ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, पहले 2 चैप्टर्स में भी क्लियर हुआ है, पक्षपात, है ना, पक्षपात, बायस्ड, बायस्ड हो ही नहीं सकता। चलिए एक इमेजिनेशन करिए, उसके अंदर 1500 बल्ब हैं, सरकारी ऑफिसर आने वाला है टेस्टिंग के लिए, वो मेरा जान पहचान का है, मैंने बोला यार सही रिपोर्ट बना दी, वो कह रहा भाई कैसा बना दो, मुझे 4 और ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनके सामने 1500 के 1500 बल्ब दिखा रहे हैं चेक करके, अब उसमें 2 भी फ्यूज होंगे तो वो दिख जाएंगे सबको, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कैसे, तू मेरे रिश्तेदार है लेकिन तुमको कैसे सपोर्ट करूं यार, है ना। तो सर सैंपल में कैसे सपोर्ट कर सकता है सैंपल में सपोर्ट, यार सुन तेरे को 10 बल्ब उठा के जला के दिखाने ना 1500 में से, 5 आगे से उठा लियो, 5 बिल्कुल पीछे से उठा लियो, वहां मैंने सही बल्ब लगा दिया ऑलरेडी, बीच में क्या था कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेंसस में सपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको जला के दिखाना है, उसको 2 भी फ्यूज है वो भी दिखेगा, तो नहीं हो सकता भाई बायस, मैं तुझे नहीं फेवर कर सकता भाई, सॉरी, जान पहचान अपनी जगह, मैं कैसे फेवर करूं, समझो, लेस बायस्ड। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर लेस बायस्ड, मतलब आपका जानने वाला आपको फेवर नहीं कर सकता वो ऑफिसर। अब इमेजिन करना ये रियल वर्ल्ड में होती हैं चीजें। इट इज बिकॉज द absence of investigators, distractions of
इसका मतलब होता है पक्षपाती होता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, जो भी वो सिलेक्ट करेगा वो सारे करने पड़ेंगे उसको, ठीक। सेंस क्वेश्चन चल रहा है सेंसस मेथड के 3 मेरिट्स बता रहे हैं हम, 3 डीमेरिट्स बता रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो लिखा हुआ है डीमेरिट्स बताने हैं हमें सेंसस मेथड के, यानी कि जब हम एक एक करके सबको सिलेक्ट करते हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या आता है, नेगेटिव क्या है इस मेथड का, डीमेरिट क्या है, कॉस्टली। सर ये तो आप बता ही चुके हो, हमें बहुत टाइम और पैसा लगता है, 1500 बल्ब एक एक करके जलाने में टाइम भी लगेगा, लोग भी रखने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे। It is very costly and it is therefore generally not used for ordinary investigation. Next to impossible है। गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला ना पॉपुलेशन काउंटिंग गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट और सम बिग इंस्टीट्यूशंस कैन अफोर्ड टू यूज दिस मेथड, वही लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, लोग रखे जाएंगे। लार्ज मैन पावर, दूसरा डिमेरिट भी ऑलरेडी आपको मैंने सुना दिया, बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पता है ना आपको पॉपुलेशन काउंट हो रही है, इट इज अ सेंसस, तो भैया पूरे स्कूल के, जितने भी देश के स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको काम पे लगाया जाता है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है भाई, बहुत मैन पावर चाहिए। रिक्वायर लार्जर मैन पावर, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है उनको कि जा जाके जो लोगों से, जनता से बातें करनी है एक से, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इल्यूमिनेटर, यानी कि जो जाएंगे सर्वे करने के लिए, बिकम्स एसेंशियल व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे ये टीचर जो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पे, यानी कि सेंसस के टाइम पे, सेंसस काउंटिंग मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इतने लार्जर स्केल का देश के हर एक टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी बड़ा मुश्किल टास्क है। तो ये दो प्रॉब्लम है, कॉस्टली है, बहुत लोग चाहिए वो बल्ब भी जलाने के लिए, तो दोनों सेंस में आप समझिए इसको, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, आप इसको दोनों ही सेंस में कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बेटा, नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये तो मैं आपको बोल चुका हूं बेटा। अगर 200 बल्ब है तो इज इट ओके, सेंसस कर लेंगे, 200 200 जला लेंगे, नहीं 5000 बल्ब, 1500 बल्ब, 10000 बल्ब यार, नॉट। हाँ, मेरे को अपनी गली, 30 लोगों का घर है मेरी गली में, 30 लोग रहते हैं आपकी गली में, आप उनको एक एक करके टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का साइज छोटा है, सिर्फ 30 फैमिली, पर भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़, कहां जाऊं भाई एक एक करके यार, सर 200 बल्ब जला लूंगा, 1500 बल्ब नहीं जल सकता, तो नेगेटिव पॉइंट, बड़े एरिया को सुटेबल नहीं है, not suitable for large investigation. If the universe comprises a large number of items, बहुत ज़्यादा है यार, 5000 बता, then it may not be possible to cover each and every item, next to impossible. ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा है सेंसस मेथड का, जहाँ पर हमने 3 मेरिट्स पढ़े हैं और 3 क्या पढ़े हैं बेटा, डीमेरिट्स ऑफ सेंसस। ओके, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए हमारे स्लाइड के ऊपर, डिफाइन सैंपल मेथड। सर ये तो हमने डिफरेंस पे भी कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था बेटा, वहां डिफरेंस भी पढ़ लिया, पूरा बेस बना लिया। अब सेपरेटली ये क्वेश्चंस है कि अगर एज इट इज आते हैं आप चिपका के आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, तो लिख सैंपल में सारे आइटम सिलेक्ट नहीं होते, उस पूरे यूनिवर्स में से उस 1500 बल्ब में से 25-30 बल्ब निकाल लिए बीच बीच में से और टेस्टिंग होगी, ठीक। इट इज दैट मेथड व्हिच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल, देखो यहां पर वर्ड मेंशन हुआ है, ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, जो 1500 बल्ब थे, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, उस पूरे 1500 बल्ब की पॉपुलेशन में से हमने निकाल लिए 25-30 बल्ब एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बेसिस पे ही हम रिजल्ट्स बनाकर आपको देते हैं, ठीक। अब इस मेथड्स के मेरिट्स क्या हैं, देखो जल्दी हो जाएगा काम, इकोनॉमिकल है, टाइम और पैसा नहीं लगेगा, तो पहला मेरिट तो यही बन रहा है, फटाफट हो गया काम। इकोनॉमिकल, sample method of investigation is economical because only some units of the population are studied, कुछ को लिया जाता है, सबको नहीं लिया जाता, तो काम जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, जल्दी हो जाता है, ठीक है, काम जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, टाइम सेव होता है। 10,000 जलाने थे लेकिन हमने उसमें से 30, 40, 50 बल्ब जलाए, तो फटाफट रिपोर्ट बनाई और दे दी कंपनी को, हाँ भाई चलो हो गया, तो एक्यूरेसी तो कम ही रहेगी ना डेफिनेटली, क्योंकि अब 10,000 बल्ब में से हमने 50 जलाया बीच बीच में से उठाकर, या 200 जलाया बीच बीच से, उसमें जो फ्यूज वाले थे वो आए नहीं हाथ में। इन दिस मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, लिमिटेड कुछ को ही सिलेक्ट करा गया है। एज सच द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टाइम सेविंग, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, टाइम को सेव करना होता है। और सैंपल वाला जो है ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सुइटेबल हो गया। 10,000 थे सर जी, 20,000 बल्ब आए इस बार कंपनी से, अरे कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में से उठाओ 200 बल्ब चला दो। सर 50,000 बल्ब आए हैं, कोई बात नहीं, बीच बीच में से 300 बल्ब निकाल लो और चेक करो, रिपोर्ट बना के दे दो, आराम से हो रहा भाई,
पर यही 50,000 बल्ब एक एक करके जलाने बैठ जाओगे, पागल हो जाओगे, सेंसस करने बैठेगा इसका, सेंसस में एक एक करके सबको जलाओगे तो नहीं, सैंपल में लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। तो सैंपल में लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, ये इसका मेरिट पॉइंट है। हाँ, एक्यूरेसी कम रहेगी, नो डाउट। सैंपल मेथड is more feasible in situation large investigation जब 50,000 बल्ब है या then the census method which generally involve unaffordable cost, census के अंदर unaffordable cost आ जाती है जो हम बेयर नहीं कर सकते। अब सैंपल मेथड के मेरिट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी आपके दिमाग में बिठा चुका हूं, ऑलरेडी आपके दिमाग में चीजें सेटअप कर चुका हूं। रॉन्ग कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स गलत, भैया 10,000 में से 300 जलाए थे, बीच में इतने बर्फ फ्यूज थे वो हाथ में आए नहीं, अब वो मार्केट में चले गए, यहाँ से रिपोर्ट होगी कि बन के चली गई, तो ये सब। इफ द सिलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, द स्टडी में एंड अप विद द रॉन्ग कंक्लूजन। क्योंकि यार देखो सबको तो जलाया नहीं था, तो इसलिए सैंपल में कई बार हमारा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी गलत आ जाता है, पता है आपको, क्योंकि वो कुछ बूंदों से बातें सही से पता नहीं चल पाती। तो सैंपल मेथड कभी भी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता, इस वजह से रॉन्ग रिजल्ट्स बनने के चांसेस मिल जाते हैं, जो हमने बल्ब के केस में भी बताया कि फ्यूज वाले मार्केट में चल गए। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, कई बार सैंपल लेने में भी सोचना पड़ता है कहां से निकालूं बल्ब, कोशिश होती है कि सही से हो माप, तो ये भी पंगा है यार, एक बहुत एक्सपीरियंस होल्डर बंदा चाहिए होता है। इट इज नॉट वेरी इजी to select a sample select करना भी एक easy task नहीं होता यार, which would represent the characteristics of the entire population, जो सही से हमारा रिजल्ट्स बना के दे। कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट निकालें, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार बेस्ट हो नहीं पाता इसमें सैंपल में। हाँ, पार्शियल या बायस्ड होगा इसमें। सर बायस्ड कैसे होगा, जरा मेरे को बताएंगे आप, बायस्ड कैसे होगा? देखो बायस्ड ऐसे होगा, इमेजिन करना आप ही की कंपनी है, मैं ऑफिसर हूँ, आ रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, आपने मुझे कुछ पैसे दे दिए, अरे सर ताऊ जी की जान पहचान में आप, हाँ ठीक है सर, देखो आपको 100 बल्ब उठाने हैं सर, देखो मैं बता रहा हूँ आपको सर, आप पीछे से 50 उठाइएगा, आगे से 50 उठाइएगा, मिडवे से मत उठाइएगा, हमने यहाँ पर 50 आगे 50 पीछे, बिल्कुल अच्छे बल्ब रखे, चेक करके ऑलरेडी, ठीक है बेटा हो जाएगा, कोई नहीं ताऊ जी, आते ताऊ जी से, ओके। लेकिन सेंसस में तो ये बात पॉसिबल ही नहीं थी, यहाँ पे बायस पॉसिबल है। इट इज ओनली पार्शियल इन्वेस्टिगेशन of the universe, the investigator, ये रहा देखो, सपोर्ट करना अपने जानने वाले को, this is the meaning of bias in the selection of the sample, selection करते हुए आपने मेरे से ये काम करवा दिया, ruled out, results may be biased as well, results भी खराब हो गए इसी वजह से, ठीक है। तो अभी तक की कहानी में मैंने आपको सेंसस बताया है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ये डिफरेंस बताया है, सेंसस और सैंपल मेथड्स के 3 मेरिट्स और 3 डेमेरिट्स भी बताए। इस डिफरेंस को अच्छे से आपको समझ में आ गया है, अब थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे और चीजों को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब मैं तुम्हें आगे शिफ्ट कर रहा हूँ मेथड्स के ऊपर, प्लीज यहाँ तक का आपको समझ में आया है, इस डिफरेंस को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, इसलिए स्लाइड पे दिखा है, देन मैं आपको वीडियो में आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो हमें कंटिन्यू करना है। देखिए बेटा अगला टॉपिक है एसेंशियल ऑफ अ सैंपल। इसके साइड पे मैंने एक इंपॉर्टेंट मार्केबल साइन दिया है क्योंकि क्वेश्चन में देखा गया। एसेंशियल वर्ड का मतलब है कि जरूरी है सैंपल के लिए। जब आप इमेजिनेशन करिए, ये पता रियल वर्ल्ड में होता है, ऑफिसर्स वगैरह जाते हैं टेस्टिंग के लिए, सैंपल्स को लेके इंडस्ट्री में चीजों को रिपोर्ट्स बनाने के लिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। समझो मैंने कि चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है। जस्ट डीपली इमेजिन यू आर ऑफिसर ऑफ, तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और आपको ये बल्ब इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में जाना होता है, टेस्टिंग करके बताना होता है, रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, तभी वो माल मार्केट में बिकने के लिए कैपेबल है। तो जब आप एक सैंपल ले रहे हैं किसी बल्ब का, तो क्या क्या एसेंशियल चीजें आप देखेंगे, समझिए ध्यान से। पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब होता है कि जो आप सैंपल्स लिए हैं वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सैंपल पड़ा है इस गोडाउन में, सॉरी सेंसस पड़ा, मतलब पूरा 1500 बल्ब पड़े हुए इस गोदाम में, आपको 10 सैंपल उधर वाले गोदाम से उठवा दिए। यार ये क्या बात है भाई, अबे उसी 1500 में से उठाऊंगा मैं जो उस पूरे बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझो, है ना। अरे सर आइए वहां से उठा लीजिए, अब 20 बल्ब आपको टेस्ट बनाना है। अरे ऐसे कैसे उठा लूं वहां से भाई, रिप्रेजेंटेटिव करना है मेरे को, उसी बॉक्स में से होने चाहिए जो बिकने जाएंगे मार्केट में, दूसरे से क्यों लूंगा मैं। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव। तो एसेंशियल ऑफ अ सैंपल, कि जब आप एक ऑफिसर हैं, इमेजिन करिए तो आपको क्या क्या एसेंशियल होगा आपके लिए कि आप ध्यान रखें सैंपल सेलेक्ट करते हुए, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंट
ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स उस 1500 बॉक्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि दूसरे बॉक्स में से दे दो बल्ब। अबे भाई जब रिपोर्ट उस बॉक्स की बनाऊंगा तो भैया वहां से तो लूंगा सैंपल भी। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स, वो 1500 बॉक्स बल्ब मेरे सामने पड़े हुए हैं, सैंपल करना है, मैं अपनी चॉइस के हिसाब से कोई से बीच बीच में से उठाऊंगा, सबको इक्वल चांस मिला है उन बल्ब को सिलेक्ट होने के, ऐसे कोई बेईमानी नहीं कि सर ये वाला उठा लो वाला, मैं अपनी मर्जी से उठाऊंगा, अपनी मर्जी से उठाऊंगा मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूं। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ सैंपल, यू आर ऑफिसर, जब आप सैंपल लेंगे सेलेक्ट करेंगे उस बल्ब के तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वही बॉक्स होना चाहिए जिसका रिपोर्ट बनाओगे। इंडिपेंडेंट, आपको चॉइस, आप अपने हिसाब से उठाएंगे, ना कि कॉल आ गई चाचा जी की ये वाला नंबर उठाइए, बल्ब का ये वाला नंबर उठाइए, ना 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 ना। एसेंशियली जो चीज है वो इंडिपेंडेंट से रहेगी। ऑल यूनिट्स ऑफ अ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई सा भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा, देखेंगे फिर रिपोर्ट बनाएंगे, पकड़ में आ गए फ्यूज वाले तो देखेंगे फिर। होमोजेनिटी, सेम, यानी कि होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम, होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम। मैंने उस बॉक्स में से 10 बल्ब सेलेक्ट करे तो वो बल्ब 10 सेम होने चाहिए, यानी कि कोई 200 वाट का है, कोई 500 वाट का है, कोई 100 वाट का है, नहीं। जब हम यूनिवर्स दे रहे हो मेरे को तो यूनिवर्स सेम होना चाहिए कि वो 100 वाट के बल्ब्स का ही बॉक्स था पूरा, 100 वाट के बॉक्स का ही बल्ब के थे वो सारे बक्से, ठीक है। इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब जो पूरा पड़ा हुआ है मैटर हमारे पास, उसको यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। पहले भी समझा, 1500 बल्ब का बॉक्स है तो इट इज अ यूनिवर्स। These samples should be homogeneous to each other। अब उस 1500 में से मैंने 5 बल्ब सिलेक्ट करे तो वो 5 100 वाट के, तो ये मस्ट है, वरना तो फिर ये क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, धोखाधड़ी चल रही है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, आजादी है, आप ऑफिसर हैं सेलेक्ट करने की। होमोजेनिटी, आपने 5 बल्ब सेलेक्ट करे तो 5 100 वाट के होने चाहिए, तो ये एक एसेंशियल है सैंपल के लिए। एडुकेसी का मतलब होता है यहाँ पर जो भी आइटम आप सिलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल ढंग से उसी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वही एक बात है, तो आपको विश्वास बढ़ेगा और थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपने बेहतर सैंपल सिलेक्ट करा है। द नंबर ऑफ आइटम्स in the sample should be fairly adequate so that some reliable consequences are drawn covering the characteristics universe of a ऐसा होगा। यूनिवर्स मतलब वही 1500 का बॉक्स। उम्मीद करता हूं यहां तक के टॉपिक्स आपको बहुत मजेदार तरीके से शुरू समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सैंपल्स खुलेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना होगा, थोड़ा चिल ऑन रहिए और अच्छे से देखिएगा। सॉरी ये क्या है, कुछ नहीं है बेटा, सुनता जा। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, रियल वर्ल्ड में सैम्पलिंग ज्यादा यूज होती है मेरे भाई, रियल वर्ल्ड में सैम्पलिंग ज्यादा यूज होती है। और बताओ एग्जांपल आपको सैम्पलिंग के। मैं एक शादी में गया, 4 प्रकार की दाल पड़ी है सामने, यार कौन सी लूं भाई, तो मैंने एक एक चम्मच ली, चारों की और टेस्ट करा और जो मेरे को बेस्ट लगी ले लूं। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। मैंने पूरे यूनिवर्स में से वो जो पूरा बाउल था उसमें से कुछ दाने निकाल के टेस्ट करके बता दिया, इट इज एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग। तो और क्लैरिटी देने के लिए मैं बार-बार आपसे बात कर रहा हूं, आपको और अच्छे एग्जांपल्स पे करेक्ट कर रहा हूं। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में 2 कैटेगरीज खुली हुई है, रेड रंग से लिखा हुआ है रैंडम सैम्पलिंग, पहले रैंडम वाले को आराम से समझ लेंगे, फिर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आंखें बंद कर लो बेटा 1 मिनट के लिए। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में 2 होते हैं सर, लाल रंग से मैं इमेजिन हो गया, लाल रंग से, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इमेजिन रैंडम सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी आइटम के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। यूनिवर्स में जितना भी मैटर पड़ा हुआ है हर एक के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। सर कैसे, जरा समझाओ तो सही। रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल चांस है सबके सिलेक्ट होने के। पहले आ जाओ बल्ब वाले एग्जांपल पे, फिर एक और एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है। बल्ब वाले एग्जांपल में हमने क्या करा, जो नीचे लिखा हुआ है लॉटरी मेथड और टेबल मेथड, इसी से समझेंगे, ध्यान से समझना। इसके रैंडम सैम्पलिंग 2 तरीके से की जाती है, लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। प्यार से सुनना, प्यार से, ठीक है। लॉटरी मेथड में क्या होगा, ध्यान करो, दोनों एग्जांपल कनेक्ट होंगे। 1500 बल्ब है, हमने क्या करा, उन 1500 बल्ब के ऊपर एक स्टिकर लगाया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे नंबर 7, ऐसे करते करते, और 1500 नंबर की हमने स्लिप्स बनाई, 1 2 3 4, ऐसे 1500 स्लिप्स बनाकर एक बॉक्स में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, और हमने घुमा दिया, यानी कि शफल कर दिया। एक बॉक्स उसमें से निकाल लिया,
एक बॉक्स उसमें से निकाल लिया, मतलब एक पर्ची उसमें से निकाल ली, उस पे नंबर आया 51 नंबर आया भाई 51, तो हम 51 नंबर स्लिप वाला जो बल्ब था उसे जलाकर टेस्ट करेंगे। फिर एक और आ जाओ, पर्चा निकाला, 103 नंबर का बल्ब निकालो, टेस्ट करो, लाइक दिस इज कॉल्ड लॉटरी मेथड। अच्छा दिमाग लगाओ, इस तरीके से जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उस बॉक्स में 1500 स्लिप्स है, किसी का भी पर्चा निकल के आ सकता है किसी भी नंबर का, तो हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है, इक्वल कोई भी आ सकता है भाई। हाँ सर समझ गए, है ना। अब एक और एग्जांपल रैंडम सैंपलिंग के, ध्यान से समझना क्योंकि इसके बाद चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोजिंग पर है। अब क्या हुआ मेरे भाई, सुन ध्यान से, अब क्या हुआ मेरे भाई, तुम्हारी क्लास है, मान लेते तुम्हारी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं 45, मुझे कंपटीशन के लिए 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं रैंडम सैंपलिंग से करना चाहता हूं जहां पर सबको इक्वल मौका मिले। रैंडम सैंपलिंग का मेन पंच क्या है, इक्वल मौका मिलेगा आपको। तो मैंने क्या करा, 45 बच्चों के नाम लिखे और एक बॉक्सेस में डाल के शफल्ड कर दिया और आंख बंद करके एक पर्ची निकाल ली, 2 पर्चियां निकाल ली, उस पे एक पे नाम आया शुभम, एक पे नाम आया क्या कहते हैं तुम्हारा शिवम, और एक पे नाम आ गया सचिन, शिवम सचिन। चलो भाई तुम चलोगे, किसी को बुरा नहीं लगेगा भाई, किसी का भी नाम आ सकता था, सबको इक्वल चांस मिला, दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। सर ये तो जो पर्ची निकालने वाला है ये तो लॉटरी मेथड में आएगा ना, हाँ बेटा ये लॉटरी मेथड में आएगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, इसमें क्या करते हैं, सुन बेटा, इसमें क्या करेंगे, सुन बेटा, एक टेबल पर मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे 45 बच्चों के नंबर्स लिख दिए और सबको एक नंबर दे दिया, सबको एक क्या दे दिया, नंबर। अब बाहर से आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने टेबल आपको दिखाऊंगा नहीं, टेबल छुपा के रखी हुई है, 45 नंबर पे शिवम लिखा, 2 नंबर पे सचिन लिखा। अब आप में से बोला चलो बेटा नंबर सेलेक्ट कर लो कोई 2 नंबर, आपने बोला सर 8, अब मैंने देखा ये देखो बेटा 8 नंबर पे जतिन लिखा हुआ है, जतिन जी आप आ जाओ, सेलेक्ट हो गए। सर अब मैं बोलूं नंबर, बोल 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 बोल, सर 21 पे कपिल लिखा हुआ है, कपिल जी आप आ जाओ, इक्वल चांस, दिस इज कॉल्ड टेबल नंबर। वरना एक टेबल होती है उस पे नंबर्स लिख लेते हैं और नंबर के नीचे बच्चे का नाम लिख देते हैं और फिर बच्चों से नंबर सेलेक्ट कराते हैं और फिर घुमा के दिखाते हैं, देखो ये नंबर पे ये बच्चे का नाम लिखा हुआ था तो ये सिलेक्ट करना है, तो सबको इक्वल मौका मिला, रैंडमली कोई भी आ सकता था। रैंडम सैंपलिंग दिस इज कॉल्ड, ये दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है सर। रैंडम सैंपलिंग में इक्वल चांस होते हैं हर एक के सिलेक्ट होने के और ये 2 तरीकों से हम इसमें सिलेक्शन करते हैं, लॉटरी मेथड और टेबल नंबर से। अब इसको मैं पूरा समझाता हूं, देन मैं नॉन रैंडम सैंपलिंग के लिए ये स्लाइड पे मैं वापस आऊंगा, वो बाद में करेंगे जो उसका 5वां है, बाद में इन सेंस इसी लेक्चर में, बट पहले रैंडम को समझ लेते हैं। देखो, इट इज दैट मेथड ऑफ सैंपलिंग इन व्हिच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, ईच एंड एवरी आइटम जो हमने थे 45 बच्चे और 1500 को सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है, हैज इक्वल चांसेस बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। लॉटरी मेथड में क्या है, सर मुझे पता है, छोड़ो ना सर, स्लिप बनाएंगे निकालेंगे, हाँ ठीक है। इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम, बना के डाल दी 1500 बल्ब की या 45 बच्चों की, स्लिप्स को शफल्ड कर दिया, मतलब मिक्सअप कर दिया एक बॉक्स के अंदर, देन सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द यूनिवर्स, कुछ को निकाला गया उसमें। ओके सर। देन दूसरा तरीका रैंडम सैंपलिंग के लिए क्या हो सकता है, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, बच्चों के लिए नाम की टेबल बनाई, 45 बच्चों का नाम और नंबर लिखा, एक नंबर पे शिवम, ऐसे फिर नंबर आपसे सिलेक्ट करवाए बिना दिखाए, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है प्रिपेयर करते हैं, सेट ऑफ टेबल, मुझे बनानी पड़ेगी टेबल पूरी, रैंडम नंबर्स, अ सैंपल इज फ्रेम्ड विद द रेफरेंस टू दिस टेबल, पे सैंपल को फ्रेम कर दिया जाता है और फिर इसको टिपिट टेबल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, कि बहुत ज्यादा यूज होता है, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। अब आ जाओ बेटा, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग रैंडम है और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग है। नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं होते, हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं होते। क्लास में 45 बच्चे हैं, 45 को इक्वल मौका नहीं मिलेगा। पहला वाला लिखा हुआ है परपोजिव सैंपलिंग, इसमें क्या होगा, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, मैं हूं टीचर क्लास का, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, मुझे सिलेक्ट करना है, अरे कपिल तू चल भाई, बाकी कपिल और सचिन तुम दोनों आ जाओ भाई, बाकी 43 बच्चे मेरे खिलाफ। अबे यार हमें तो मौका ही नहीं मिला, ये तो इनके फेवरेट थे उठा के ले गए, बाकियों को इक्वल मौका नहीं मिला। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट
नॉन रैंडम सैंपलिंग इक्वल चांस नहीं मिलता। इसके नीचे 5 मेथड्स की कैटेगरी है। पर्पोसिव सैंपलिंग में यही होता है कि इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से किसी को उठाकर ले, ठीक है। तो पहले आओ नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले पढ़िए, वहां पे रैंडम सैंपलिंग में इक्वल चांस था, नॉन रैंडम में इक्वल चांस नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल दोस मेथड्स ऑफ सैंपलिंग इन विच all the units of population do not, देखो डार्क करा मैंने, do not have equal chances of being selected in the sample of study। आपके पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने के। अब इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, नीचे 5 मेथड्स हैं, उसको पढ़ते हैं। प्रपोसिव डेलिब्रेट सैंपलिंग, इसका दूसरा नाम याद रखना बेटा, जो नोट्स पे लिखा हुआ है दूसरा नाम याद रखना, एमसीक्यू आता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, बाकी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं, उसे उसको वो दो पसंद है लेके, अरे यार बाकियों को भी तो मौका दो यार। It is that method in which the investigator himself, मैं खुद makes the choice, मैंने खुद choice करी of the sample items which his opinion, जो मेरे हिसाब से 2 बच्चे वो बेस्ट थे, सचिन और कपिल या जो भी नाम था, are the best representative of the universe। सर आप खुद सिलेक्ट करोगे तो इसको ये मेथड बोला जाएगा पर्पोसिव मेथड। अगर ऐसा मैं करूंगा तो इस मेथड का मेरिट होगा, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। क्लास में आया, मेरे को पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से कि ये 2 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, चलो भाई बाकी 2 मतलब, तो इट इज वेरी सिंपल। तो पहला मेरिट पॉइंट देखो इस मेथड का, इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल है, ये मेथड फ्लेक्सिबल है। मेरे को लगा कि हाँ इतने टाइम से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं इनको सेलेक्ट करूं, ठीक है। टू अलाउ द इंक्लूसिव ऑफ दोस आइटम सैंपल व्हिच आर स्पेशली सिग्निफिकेंट, यानी कि जो मेरे को लगता है कि इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, 2 बच्चे बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, सिंपल सा है। बट सबको इक्वल चांस नहीं मिला, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इक्वल चांस नहीं मिला क्योंकि ये नॉन रैंडम सैंपलिंग है, तो ध्यान रखना। डीमेरिट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, वो दोनों बच्चे मेरे जान पहचान में थे, मेरे से ट्यूशन पढ़ते हैं घर में, तो मैं तो उनको सिलेक्ट करूंगा, बाकियों को मौका नहीं दूंगा। पर्सनल बायस हो रहा है ना, मेरे चाचा के लड़के हैं दोनों, पर्सनल बायस हो गया, ये डीमेरिट है, बाकी कोई सब गलत हुआ ना। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वास करने लायक रिजल्ट नहीं होता, डाउटफुल होता है। मैंने उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, चाचा के लड़के थे लेकिन वो इतने लुल बच्चे थे, मैंने कंपटीशन में भेज दिया उन लुल बच्चों को, हो गई ना दिक्कत। तो डाउटफुल है रिजल्ट यार, फेयर तरीके से सिलेक्ट करो यार, है ना, सबको इक्वल चांस दो, दिस इज द प्रॉब्लम। देखो इस लिस्ट में पहले एक बार वापस आ रहा हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉन रैंडम सैंपलिंग में 5 हैं, जिसमें से 1 पढ़ा दिया, बाकी 4 हैं, ठीक है। तो इन नामों को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा एक नंबर में आ जाता है कई बार, तो आपको ध्यान से अब सेकंड वाले पे शिफ्ट कर रहा है। इस नाम को पहले मेरे से ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, स्ट्रेटिफाइड मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब सर स्ट्रेटा ग्रुप, छोटे छोटे स्ट्रेटा बनाने हैं, यानी कि ग्रुप बनाने हैं। अभी वही वाला एग्जांपल चलाते रहेंगे तुम्हारी क्लास में, जो 45 बच्चे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं। आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं, मुझे 5 बच्चे भेजने हैं कंपटीशन के लिए। अब क्या करना है, 5 बच्चे भेजने कंपटीशन के लिए, आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं। अब ये यूनिवर्स कितने का है, 45 का, पॉपुलेशन कितनी है 45, यूनिवर्स कितना 45। इस पूरे 45 बच्चों को मैंने छोटे छोटे स्ट्रेटा में डिवाइड करा है। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप। सर कैसे, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। सर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से समझना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। 10 बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, 10 बच्चे हिंदी में अच्छे हैं, 10 बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, उनका ग्रुप बनाया, 10 बच्चे एसएसटी में अच्छे हैं, 10 बच्चे साइंस में अच्छे हैं, ऐसे बना लिया ग्रुप, ठीक है। मान लेते हैं जो भी 9 बच्चों का बना दिया, 45 बच्चे ने क्लास में, 9 बच्चों के ग्रुप बना दिए, मुझे पता है ये 9 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 9 बच्चे जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनमें से एक सैंपल ले रहा हूं, 9 बच्चे जो हिंदी में अच्छे उनमें से एक ले रहा हूं, पूरे 45 में से 5 नहीं उठा रहा हूं, छोटे छोटे स्ट्रेटा बना दिए उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, जो बच्चा जिसमें बेस्ट है वो उस ग्रुप में चला गया। 9 बच्चे इंग्लिश के ग्रुप में, 9 बच्चे हिंदी के ग्रुप में, 9 मैथ्स में, 9 साइंस में, 9 एसएसटी में। अब मैंने एक एक बच्चा इन सारे स्ट्रेटा में से सिलेक्ट कर दिया, 5 बच्चे सिलेक्ट हो। तो इससे क्या है कि थोड़ा जो सैंपल आएगा उसके बेहतर आने के चांसेस होंगे, थोड़ा जो सैंपल आएगा उसके बेहतर होने के चांसेस होंगे, बेहतर चांसेस, ठीक है। इसको मिक्स सैंपलिंग भी बोलते हैं 1 नंबर में, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, देखो पूरा पॉपुलेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 45 बच्चों की क्लास के 9 के 5 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया।
स्टेटा मतलब ग्रुप, हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इंग्लिश में अच्छा एक मैथ्स में अच्छा, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। और उनमें से कुछ आइटम्स को मैंने क्या कर लिया, ईच स्टेटा में से एक स्टेटा में से एक ग्रुप में से एक बच्चे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इससे थोड़ा सैंपल अच्छे होने के क्या होते हैं बेटा, चांस होते हैं। अब इस मेथड के मेरिट्स क्या होंगे, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, डाइवर्स कर दिया मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ध्यान से समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, रिजल्ट्स थोड़े से बेटर होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम्स पॉसिबल, कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब है, कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब है कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये बच्चा इसमें अच्छा, ये बच्चा इसमें अच्छा, ये प्लस पॉइंट हो रहा है। मतलब 45 की भीड़ में मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा बच्चा ज्यादा किसमें बेहतर है, समझे। परवेसिव में मैं खुद सेलेक्ट कर रहा था, देखो नाम पढ़ना सिखाया, स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्टेटा बना दीजिए कैरेक्टर्स के हिसाब से, आपकी क्लासरूम में ही खत्म करवाऊंगा ये पूरे पांचों टॉपिक्स। अब डीमेरिट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात। एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा था ही नहीं, ग्रुप स्टेटा में तो मैं ही डाल रहा हूं, तू इंग्लिश में अच्छा है, तू साइंस में अच्छा है, ये तो सर गलत बात है। तो हो रहा है, पर्सनल बायस होता है इसमें, यही तो डीमेरिट है इसका। At the time of classification of the population, देखो क्लियर मेंशन करा है, समझ रहे हो, क्लासिफिकेशन जब मैं कर रहा था उसी टाइम गेम हो गया। बच्चा लुल था मैथ्स में, बिठा दिया लुल उस वाले ग्रुप में, मैथ्स वाले ग्रुप में, तो मैथ्स बच्चा उस स्टेटा में डाल दिया, डिफरेंट स्टेटा। अब दूसरा डीमेरिट है इस मेथड का, अगर पॉपुलेशन इतनी छोटी है, 45 बच्चे तो ठीक है, पॉसिबल है नॉन का स्टेटा बनाना, क्लास में बच्चे ही 12 है क्लास में अब बच्चे ही 12 है, कहां से स्टेटा बन जाएगा। तो ये मेथड तब सुइटेबल ना है भैया जब पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा है। When the size of population is already small, it may be difficult to further divide into small parts or strata. तो impossible है, फिर तो बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे सर, ठीक है। ये देखो ये चार्ट में तुम्हें फिर से दिखा रहा हूं आगे बढ़ाने से पहले। अब हम चलेंगे सिस्टमैटिक वाले पे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग पे। देखो जी इसमें क्या बोला गया है, पहला समझ में आ गया आपको, दूसरा भी समझ में आ गया, ये भी आ जाएगा। इसमें सिस्टमैटिक तरीके से सैंपल को वो करेंगे। देखो मैं बताता हूं आपको इसमें क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स को सिस्टमैटिकली कैसे मैनेज किया जाता है। आपके स्कूल में ना अटेंडेंस होती होगी अल्फाबेटिकली, 45 बच्चों को हमने अल्फाबेटिकली रखा हुआ है, ए बी सी डी, पहले ए वाले नाम आते हैं फिर बी वाले आते हैं। कुछ स्कूल्स में न्यूमेरिकली भी यूनिवर्स को डिवाइड करा जाता है, न्यूमेरिकली। सर कैसे, जिन बच्चों के 11th में 70% से ज्यादा आते हैं उनको सेक्शन ए में डाला जाता है, जिनके 70 से कम आते हैं उनको सेक्शन बी बना के डाला, न्यूमेरिकली क्लासिफाइड हो रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकली हो रहा है। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पर जब एप्लीकेशंस आती हैं कॉलेजेस के पास, तो वो उसको क्लासिफाई करते हैं कितने बच्चे इनसाइड दिल्ली के, कितने आउटसाइड दिल्ली के, तो ज्योग्राफिकली। तो मतलब जब पूरे यूनिवर्स को सिस्टमैटिकली डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकली, दिल्ली के अंदर से आया बच्चा है, दिल्ली के बाहर से है, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब उनके पास अलग अलग करके रखा हुआ है, अब उनको कॉलेज में एक बच्चा चाहिए जो दिल्ली के बाहर का है फंक्शन के अंदर, तो वहीं से ले लेंगे सीधा उसी स्टेटा में से, समझे। तो देखो कंफ्यूज मत होना, जो पहला वाला था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे, यहाँ पर ये वर्ड्स हैं न्यूमेरिकल। नंबर के बेसिस पे आपको सेक्शन ए मिला है, नंबर के बेसिस पे आपको ज्योग्राफिकल बेसिस पे ये कॉलेज मिला है क्योंकि आप आउटसाइड दिल्ली के हो, आपका नाम पहले आता है ए, तो इसलिए आपकी अटेंडेंस भी पहले आती है। According to this methods, units of the population are numerically, geographically, alphabetically arranged किया जाता है और every an item of the number selected। अब हमें चाहिए मान लो A नाम का बच्चा चाहिए तो उसमें से ले लेंगे, दिल्ली के बाहर का चाहिए तो भी ले लेंगे, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। देखो कुछ नहीं है, ये फटाफट खत्म हो जाएगा। कोटा सैंपलिंग, ये देखो कई बार बच्चा बोलता है जब मैं इसको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, सर ये तो बहुत सेम सा लग रहा है जो हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन आप प्लीज एक नंबर मिल जाता है, सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन देखा मेरे पेपरों में, डिफाइन कोटा सैंपलिंग, डिफाइन कोटा सैंपलिंग, डिफाइन कोटा सैंपलिंग, तो करती हूं मेरे भाई। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये तो स्टेटा से मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं हमें, सेम है, ये भी सेम है, पक गया चैप्टर खत्म 5 से 7 मिनट के अंदर। Convention sampling
मेरे को लगता है ये बच्चा बढ़िया है तो मैं इसको भेज दूंगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, बस हो गया खत्म। ले देके आपको वही 3 ही पढ़ने थे, ये तो नकली है। सैंपल्स इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। मेरे को सही लगा ये बच्चा, भेज दो यार, खत्म करो, इतने जवेले नहीं करते बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। एक्सप्लेन द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा। एक्सप्लेन द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? विश्वास करने लायक। क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क है तो प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सैंपलिंग डेटा, आप ऐसे कैसे सैंपल लोगे कि मैं विश्वास करने लायक हूं, मेरे पास जो मैं सैंपल ले रहा हूं विश्वास करने लायक हूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा। साइज ऑफ द सैंपल, पहला पॉइंट, ये सही होगा तो फिर हम विश्वास करेंगे आपके सैंपल पे। 10,000 बल्ब है अगर, तो कम से कम 500 बल्ब तो निकालो बीच बीच में से जलाने के लिए। 10,000 में से आपने 10 बल्ब जलाया, तो क्या इतना छोटा सैंपल लिया तुमने? यूनिवर्स 10,000 का था, तुमने 10 बल्ब ले लिए, कैसे अच्छी रिपोर्ट आएगी? करेक्ट, कैसे अच्छी रिपोर्ट बनेगी? अगर 10,000 बल्ब है तो मेरे भाई 500-600 बल्ब तो निकालो बीच बीच में से, साइज तो बढ़ाओ, तभी तो चांस बढ़ेंगे फ्यूज बल्ब के हाथ आने में और आपका सैंपल पे विश्वास करने में, रिलायबिलिटी। हाँ सर, बात तो सही है, समझे? तो साइज ऑफ द सैंपल, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल। इफ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, 10,000 में से आपने 20 बल्ब लिए हैं, तो भैया ना 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 ना, it will fail to represent the population, नहीं आएगा रिजल्ट। Accordingly, the consequences would be lack of reliability, हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए समझो, सैंपल थोड़ा ज्यादा कलेक्ट करना चाहिए। Bias of correspondence and eliminator, यानी कि जो लोग इसको करने गए थे उन्होंने कोई बायस तो नहीं किया कि चाचा की कंपनी है तो बस हो गया काम तमाम, वो तो नहीं हुआ। तो ये भी डिपेंड, अगर बायस नहीं हुआ तो रिलायबिलिटी ज्यादा है, अदरवाइज। तो रिलायबिलिटी के लिए आप विश्वास करने के लिए किन चीजों का जजमेंट करेंगे, ये है क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका सैंपल पे हम विश्वास करें तो हमें किन पॉइंटों पे फोकस करना है? साइज ऑफ द सैंपल लार्ज हुआ तो मैं विश्वास करूंगा, छोटा हुआ तो नहीं करूंगा, जो पहला पॉइंट। आपने बायस किया तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स, यानी कि जो गया है सर्वे के लिए, एंड eliminator should be as less as possible, otherwise reliability of the sampling data is bound to suffer. Third is training of eliminator, जो बंदा भेजा था वो ट्रेन था या नहीं था, उसको सही से बीच बीच में से सिलेक्ट करने आते थे या नहीं आते थे, या वो ऐसे नया चावल था, यानी कि नया बंदा था, तो फिर तो भैया ट्रेन बंदा भेजता है। Reliability of sample also depends upon the training of the investigator. If they are not trained, अगर वो ऐसी है, freshers है, to make them expert in their field of investigation, the sample will be lack reliability. क्वेश्चन को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी, हम विश्वास करें आपके सैंपल पे तो साइज अच्छा होना चाहिए सैंपल का, बायस नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग, तो ये पॉइंट है। क्वेश्चन ये है हिंदी में जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एंड लिखा हुआ है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इस स्लाइड के बाद। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4 से 6, कभी भी 6 का भी पूछते हैं, वैसे मिनिमम 4 का पूछते हैं चैप्टर। रैंडम सैंपलिंग, सर ये तो पढ़ रखा है हमने, हाँ तो यार वो लिखा हुआ है कि पूछ लेता, मैंने इसे 2 पॉइंट बता दिया, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है? रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पे इक्वल चांस होता है सिलेक्ट करने के, जहाँ पर लॉटरी और वो टेबल वाला पढ़ाया तो वही लिखा है मैंने भाई। और सर हैम्पर्सार्ड सैंपलिंग क्या होता है? इसमें इक्वल चांस नहीं होते, इक्वल चांस नहीं होते, तो सर मतलब नॉन रैंडम सैंपलिंग को ही बोल रहे हैं? हाँ मेरे भाई, नॉन रैंडम सैंपलिंग को ही बोल रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैंपलिंग, अच्छे से एकदम इक्वल चांस दे रहे हैं सबको, यहां पर नहीं है। रैंडम सैंपलिंग अलाउ एवरी आइटम इक्वल चांस, ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं पीछे जो पढ़ा कर लाया हूं, ठीक है? ये नहीं करता भाई, उल्टा है रैंडम सैंपलिंग का, उल्टा नॉन। चैप्टर का हो गया है अंत। इस 50 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से इस 50 मिनट की वीडियो में 4 से 6 नंबर हिडन है आपके पेपर के, आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। बाकी ये पूरे नोट्स की पीडीएफ, यही नोट्स बनाने हैं आपको कॉपी में। अगर इस पीडीएफ की आपको रिक्वायरमेंट्स होती है तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज करके मेरे से ले भी सकते हैं। अगर आपको ऐसे स्क्रीन से देख के बनाने नोट्स में दिक्कत आती है तो पीडीएफ ले लो, मैं सेंड कर दूंगा आपको इस नंबर पे। आगे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। 11th के एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और जुड़े रहिए, और हो सके तो अपने दोस्तों की भी मदद करिए।
इन वीडियोस को शेयर करके, ताकि वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बेहतर कर पाए, ठीक है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनकी मदद होनी चाहिए और अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उनकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे।